आपकी एफआईआर पे कार्रवाई करे ना करे, बट हम आपकी एफआईआर पे कार्रवाई करवा के रहेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रशांत शर्मा एडवोकेट लीगल लैब। दोस्तों, एक बिलीफ सिस्टम सा बन गया है, अगर किसी के साथ कोई वारदात होती है, कुछ क्राइम होता है, किसी के साथ कोई कुछ बुरा करता है, जिससे कि उसको लगता है कि मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, मेरी एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, पर फिर भी एक मन में डर रहता है कि एफआईआर पे एक्शन या फिर मेरी कंप्लेंट को एक्सेप्ट करना तो चलो दूर की बात है, क्या पुलिस मेरे से अच्छे से बात भी करेगी कि नहीं करेगी, क्या वो कुछ एक्शन फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों, अपनी कंप्लेंट पर एक्शन करवाने से पहले आइए जरा समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि पुलिस हमारी एफआईआर लेने के लिए इंक्लाइन नहीं होती है, या फिर क्या रीजन होते हैं कि पुलिस हमारे साथ मिसबिहेव करती है, या फिर क्या गलतियां होती हैं एफआईआर रजिस्टर कराने में, जिससे कि एफआईआर एक वीक एफआईआर बन के रह जाती है। और हम आपको वीडियो के एंड में देंगे कुछ ऐसे टिप्स जिसमें आपकी कंप्लेंट सिर्फ पुलिस स्टेशन या कोर्ट तक सिमट कर नहीं रह जाएगी, इसको आप बियॉन्ड लेके जाएंगे और अदर ऐसे कमीशंस हैं, अथॉरिटीज हैं जिनके पास अपनी कंप्लेंट पहुंचाएंगे, तो वो डायरेक्टली ये पुलिस स्टेशन और अदर अथॉरिटीज को डायरेक्टली कांटेक्ट करके इसके बारे में अवेयर कराएंगे। दोस्तों देखिए, मैं आपके सामने 4 कारण रखता हूं कि क्यों पुलिस आपकी कंप्लेंट या एफआईआर को रजिस्टर नहीं करती है और क्या रीजन है कि आपके साथ पुलिस मिसबिहेव कर बैठती है। तो इस सारे चारों रीजन में से जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है, जो बहुत ज्यादा अवॉइड किया जाता है, उस रीजन को मैं पहले हाईलाइट करना चाहूंगा। तो फर्स्ट रीजन जो है उसको मैं कहूंगा इग्नोरेंस ऑफ लॉ। तो अगर हमारी लाइफ में देखें तो हम बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करते हैं, एमबीए करते हैं, बीटेक करते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन कभी फ्यूचर में कुछ उनके राइट्स के साथ, उनके लीगल राइट्स को दबाया जाता है, कोई बाहर का व्यक्ति आके उनको चोट पहुंचा देता है या उनके साथ कोई वारदात कर देता है, लेकिन फिर भी लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी इंडिविजुअलिटी, उनकी लीगल राइट्स को सिक्योर कैसे किया जाए। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि दैट वी आर इग्नोरेंट ऑफ लॉ। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा हो जाता है कि हमें लॉ के बारे में जानकारी ही नहीं होती, कैसे एफआईआर करानी है, किस रैंक के पुलिस ऑफिसर का क्या रोल है। अगर कोई अफसर, कोई अधिकारी हमारी बात नहीं सुनता है तो हमें आगे कहां पर जाना होता है। तो वास्तव में सब कुछ पढ़ लिख के भी क्योंकि हम अपनी इंडिविजुअलिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, हमारे लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, उसकी नॉलेज हमारे पास नहीं होती है, तो एक तरह से वी आर लीगली इलिटरेट। सेकंड रीजन है कि पुलिस क्यों इंक्लाइंड नहीं होती किसी भी कंप्लेंट को एफआईआर में कन्वर्ट करने के लिए या फिर किसी कंप्लेंट पे एक्शन लेने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर होता है और परफॉर्मेंस प्रेशर भी होता है। दोस्तों, अगर उनके एरिया में क्राइम बढ़ रहे हैं तो उनको ऊपर जवाब देना पड़ता है कि क्यों आपके एरिया में क्राइम बढ़ रहा है, क्या आप लोग प्रॉपर देखभाल नहीं कर रहे हैं, क्या आप नाके पे नहीं जा रहे हैं, क्या आप सर्विलेंस नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन है। तो दोस्तों, तीसरा जो रीजन है वो है करप्शन एंड ब्राइब प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंप्लेनेंट है, कोई विक्टिम है जिसके साथ बुरा हुआ है, बट जिसने उसके साथ बुरा किया है, कोई क्राइम किया है, वो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, बहुत ही ज्यादा अपनी कम्युनिटी का बहुत वेल्दी पर्सन है। तो वो क्या करता है, वो पुलिस को पैसा देके इन्फ्लुएंस कर देता है, या फिर उसकी अप्रोच ऊपर तक होती है तो ऊपर से अप्रोच लगा के इन्फ्लुएंस कर देता है कि इस व्यक्ति की, जो कि विक्टिम है, उसकी एफआईआर रजिस्टर ना होने पाए। और ऐसा नहीं है कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस कोर्ट की नॉलेज में नहीं है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें ये अच्छे से हाईलाइट किया है कि कैसे करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से पुलिस इलीगल तरीके से लोगों को अरेस्ट करती है, जहां रिक्वायर्ड नहीं होता वहां पे भी अरेस्ट कर लेती है, और जिसकी वजह से उन लोगों को कैसे अपनी रेपुटेशन में लॉस होता है, कैसे पुलिस करप्ट प्रैक्टिसेस की वजह से लोगों की एफआईआर को एंटरटेन नहीं करती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। जो चौथा रीजन है उसको हम कहेंगे इनकम्पिटेंट कंप्लेंट। मतलब कि जो कंप्लेंट रजिस्टर कराई गई है वो कंपिटेंट ही नहीं होती है, उसमें बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। कभी किसी विटनेस का नाम नहीं होता है और डेट नहीं होती है, या फिर कुछ पूरे फैक्ट्स नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो क्राइम हुआ है
वो बहुत टाइम से चला आ रहा है, बट लास्ट मोमेंट पे जो क्राइम होता है कई बार सिर्फ उसको ही रिपोर्ट करवाते हैं, या फिर क्राइम कुछ और होता है पर उसको बढ़ा चढ़ा के लिखवा देते हैं और उसको प्रूव करने के उनके पास ना फैक्ट्स होते हैं, ना कोई एविडेंस होते हैं, ना विटनेस होते हैं। तो इसकी वजह से ये कहलाती इनकम्पिटेंट कंप्लेंट, वीक कंप्लेंट, जिसकी वजह से कई बार पुलिस कंप्लेंट लेवल पे ही क्रॉस कर देती है, और अगर एफआईआर रजिस्टर भी हो जाती है तो भी कैंसिलेशन रिपोर्ट बना देती है और मजिस्ट्रेट के पास कैंसिलेशन रिपोर्ट पहुंचा देती है। तो इससे क्या होता है, हम एक्चुअल में अपनी ही कंप्लेंट का लॉस कर बैठते हैं। कोई भी इनजेन्युइन कंप्लेंट होती है उसका फेट तो अल्टीमेटली यही निकलता है, अगर प्रॉपर एविडेंस से सपोर्टेड नहीं है तो, कि वो या तो एफआईआर में कन्वर्ट ही नहीं होगी या फिर एफआईआर होने के बाद उसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट बना दी जाएगी। किसी के साथ कोई भी क्राइम होता है तो विक्टिम या कंप्लेनेंट प्रॉपरली सारी रिपोर्ट दे। माना कि उस टाइम वो सदमे में हो सकता है, लेकिन फिर भी उसको अपनी एफआईआर पे पूरा फोकस करना चाहिए। नेम, एड्रेस, क्या जगह थी, क्या डेट थी, क्या टाइम था, कौन कौन लोग मौजूद थे, क्या क्या एविडेंस है, ये सारी चीजें प्रॉपरली मेंशन करना चाहिए। ये एक एफआईआर को कंपिटेंट बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग एफआईआर बना देता है। जब भी आप जाएं तो अपनी कंप्लेंट की मल्टीपल कॉपीज लेकर जाएं, यानी कि एक कंप्लेंट की कॉपी लिखी या फिर वहीं पे जाके थाने में जाके आपने लिखना शुरू कर दिया और दे दी कंप्लेंट, पर आपने कंप्लेंट दी है, इस बात का प्रूफ तो आप रिटेन करोगे ना। इसीलिए मल्टीपल कंप्लेंट लेकर जाएं, जब भी जाएं, चाहे हैंड रिटन हो चाहे कंप्यूटर टाइप्ड हो, लेकिन फिर भी उसकी मल्टीपल कॉपीज लेकर जाएं और एक कॉपी पर रिसीविंग जरूर लेकर आए। आजकल वैसे पुलिस स्टेशन में एक प्रॉपर स्लिप होती है, एक प्रॉपर स्लिप जनरेट होती है जिससे मेंशन किया जाता है कि इस नंबर पे ये कंप्लेंट रजिस्टर हुई है। फिर फ्यूचर में देखा जाता है कि वो एफआईआर में कन्वर्ट होगी कि नहीं होगी, बट कम से कम आपके पास ये रिकॉर्ड में आता है कि आपने कोई कंप्लेंट जाकर दी है। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे वो मेथड्स जिससे अगर पुलिस आपकी एफआईआर या कंप्लेंट रजिस्टर करने से मना कर दे तो क्या रेमेडीज हैं आपके पास, कैसे आप अपनी कंप्लेंट पर एक्शन करवा सकते हैं पुलिस के थ्रू या फिर हायर अथॉरिटीज के थ्रू। तो दोस्तों फर्स्ट रेमेडी आती है अंडर सेक्शन 154 सब सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी में। अगर आपके साथ जो ऑफेंस हुआ है वो एक कॉग्निजेबल नेचर का है, मतलब जिसका संज्ञान लिया जाना चाहिए, और पुलिस उसका संज्ञान नहीं ले रही है, तो एज पर दिस सेक्शन आप सेम कंप्लेंट की कॉपी जाके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं और फिर वो कंप्लेंट डायरेक्ट कर दी जाएगी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऑफिस से आपके लोकल पुलिस स्टेशन के एसएचओ को। अब इस बात का रिस्पांस देना ही पड़ेगा कि इस कंप्लेंट में क्या कार्रवाई हो रही है। अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराने के लिए जो सेकंड रेमेडी है वो आती है अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी में, जिसके तहत अगर आप चाहते हैं अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराना और पुलिस आपको एंटरटेन नहीं कर रही है, उस केस में आप ये एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं और फिर अगर कोर्ट कन्विंस हो जाता है कि आपकी कंप्लेंट पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए तो सीधा सीधा एसएचओ को डायरेक्ट करती है कि आपकी कंप्लेंट पर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर कराने के लिए जो थर्ड रेमेडी है वो दी गई है अंडर सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी में, जिसके तहत आप अपनी कंप्लेंट को डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं। आपको कोर्ट में सिंपली जाना है, अपनी कंप्लेंट को अच्छे से ड्राफ्ट करना है, किसी एडवोकेट का आप सहारा ले सकते हैं और उसको मूव कर देना है डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास। कंप्लेंट फाइल करने के बाद नाउ अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी आपका एग्जामिनेशन होगा। जो कंप्लेनेंट है या विक्टिम है उनका एग्जामिनेशन होगा। अब एग्जामिनेशन के टाइम पर जब आप अपने बयान लिखवा रहे हैं तो उस टाइम पर आपको ऐसा नहीं करना है कि आप जो कंप्लेंट आपने ओरिजिनली दी है उससे बियॉन्ड कुछ बताने शुरू कर दें, कि नए नए फैक्ट्स बताने शुरू कर दें, उसको और एग्जेजरेट करना शुरू कर दें, उसको और बढ़ा चढ़ाकर बताना शुरू कर दें। जैसा कंप्लेंट दिया है आपका एग्जामिनेशन में दिया गया बयान उसके साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए, तभी आपकी जो कंप्लेंट है उस पर अक्यूज को सम्मन इश्यू होता है, अदरवाइज मजिस्ट्रेट उसको डिसमिस भी कर सकते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा भी देखा गया है कि एफआईआर हो गई है
लेकिन कई बार अपोजिट पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से पुलिस कैंसिलेशन रिपोर्ट बना देती, या फिर कई बार आपकी कंप्लेंट में ऑथेंटिसिटी नहीं दिखती, इस वजह से कैंसिलेशन रिपोर्ट बना देती है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपके साथ ये अन्याय हुआ, इनजस्टिस हुआ है, और आपके पास रेलेवेंट प्रूफ हैं कि आप अपनी बात को प्रूव कर सकते हो और शो कर सकते हो, तो जब पुलिस कैंसिलेशन रिपोर्ट बनाकर मजिस्ट्रेट के पास भेज देती है, उस टाइम पर भी आप प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जिससे कि अगेन इस कंप्लेंट को 190 सीआरपीसी के अंडर गवर्न किया जाएगा और फिर से आपका एग्जामिनेशन होगा अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी के। तो उस टाइम पे भी आपको अपनी कंप्लेंट में दिए गए हुए स्टेटमेंट का ध्यान रखते हुए अपना बयान देना है। तो ये तो रेमेडीज हैं, ये सारी रेमेडीज हैं जिसकी वजह से आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर या फिर उस पर कार्रवाई होने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आपकी कंप्लेंट जेन्युइन होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं लास्ट में बताऊंगा आपको कुछ टिप्स जिससे कि आप अपनी कंप्लेंट को ऐसी अथॉरिटीज के पास, ऐसे कमीशन के पास पहुंचा सकते हैं, जिससे कि ये सारी अथॉरिटीज प्रेशर बनाएंगी पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर कि वह आपकी कंप्लेंट के ऊपर एक्शन ले। तो मुझे पहला जो कमीशन आ जाता है वह है ह्यूमन राइट कमीशन। अगर पुलिस आपके साथ मिसबिहेव कर रही है, मिसकंडक्ट कर रही है, आपकी कंप्लेंट पे ध्यान नहीं दे रही है और आपके को हरास कर रही है, तो आप अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को या फिर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को, जो कि एक्शन लेती है पुलिस के मिसकंडक्ट और नेग्लिजेंस पर। अगर आप वुमेन है और पुलिस डायरेक्टली आपकी कंप्लेंट को रिफ्यूज कर रही है या फिर आपके साथ नेग्लिजेंस कर रही है, तो आप नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में अपनी कंप्लेंट को भेज सकते हैं, जिससे कि वह प्रेशर बनाएंगी पुलिस के ऊपर कि आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन करे और उस पर इन्वेस्टिगेशन करे। अगर आप SC/ST कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और आपके साथ कुछ क्राइम हुआ है और पुलिस आपकी बात पर ध्यान नहीं दे रही, तो आप SC/ST कमीशन में अपनी कंप्लेंट को भेज सकते हैं, जिससे कि वह एक्टिव हो जाएगा और प्रेशर बनाएगा पुलिस के ऊपर कि वह आपकी कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस ले। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट अथॉरिटी को मेंशन करना चाहूंगा, जो है PCA, पुलिस कंट्रोल अथॉरिटी। अगर पुलिस ने आपके साथ मिसबिहेव किया है, अगर आपसे ब्राइब लेने की कोशिश की है या किसी और तरह का कंडक्ट किया है जो कि नहीं करना चाहिए, तो आप इसकी रिपोर्ट PCA में कर सकते हैं, जिसको पुलिस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। तो आप डायरेक्ट उनके पास भी अपनी कंप्लेंट को भेज सकते हैं और साथ के साथ ये भी बता सकते हैं किस पुलिस ऑफिसर ने आपके साथ क्या गलत किया है, जिससे कि वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिर उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो सारी लीगल रेमेडीज और लीगल नॉलेज जिसके तहत आप अपनी कंप्लेंट पर डिपार्टमेंट को एक्शन लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, और भी कोई लीगल वीडियो मिलता है उसको भी शेयर कीजिए, जितना पॉसिबल हो सकता है उतने लोगों के पास, ताकि सभी लीगली अवेयर हो और अपनी आइडेंटिटी और इंडिविजुअलिटी की प्रोटेक्ट कर सके उन लोगों से जो लॉ का मिसयूज करते हैं। मैं एडवोकेट प्रशांत शर्मा आपसे फिर मिलूंगा इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिससे आप लीगली एनरिच होंगे। थैंक यू वेरी मच।